नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्डपैड को। इसके पहले हम वर्डपैड का एक वीडियो बना चुके हैं जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो ये वर्डपैड का दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम आपको वर्डपैड को बताते हैं कि कैसे हम वर्डपैड पर अपना वर्क कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में वर्डपैड को लाने के लिए 2 से 3 तरीका बताए थे। कीबोर्ड माउस से बताए थे कैसे कीबोर्ड की सहायता से ला सकते हैं और माउस की सहायता से ला सकते हैं। तो वो जाकर वीडियो देखना और वहाँ अच्छा तरह से समझ में आएगा कि हम किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे वर्डपैड हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, हम कैसे ओपन कर सकते हैं और अपने मॉनिटर पे, डिस्प्ले पे कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड का विंडो प्लस आर क्लिक करेंगे। क्लिक करके इस रन बॉक्स ओपन हो जाएगी। इस रन बॉक्स में हमको वर्डपैड टाइप करेंगे। जैसे वर्डपैड टाइप करेंगे हमारे सामने वर्डपैड आ जाएगा और इंटर कर देंगे। हमारे डिस्प्ले पे क्या होगा, वर्डपैड ओपन होगा। जब वर्डपैड ओपन हो जाएगा तो हमारे सामने वर्डपैड क्या होगा, दिखाई देगा। पूरा इसका सरफेस पूरा वर्डपैड है। तो हमने पिछले वीडियो में क्लिपबोर्ड फॉन्ट पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। क्या पढ़ेंगे आज हम? पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको आज पैराग्राफ के बारे में बताते हैं कि पैराग्राफ हम क्या हमारे लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे कोई चीज़ हम टाइपिंग कर लेते हैं, कोई भी चीज़ टाइपिंग कर रहे हैं। अब टाइपिंग क्या करें इसका मतलब मत देखिएगा, लेकिन हम कोई भी चीज़ थोड़ा सा टाइपिंग करें ताकि आपको समझाने में सहूलियत हो और आपको समझ में आए। ठीक है, हम कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइपिंग कर दिए, देख लीजिए। जब हम टाइपिंग कर दिए, टाइपिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट। यानी लेफ्ट साइड में इसको मतलब जो हमारा पैराग्राफ है इसको लेफ्ट साइड में घिसका सकते हैं, चाहे राइट साइड में। देखिए अभी लेफ्ट साइड में है तो नहीं घिसक सकते, राइट साइड में क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को घिसका सकते हैं। चाहेंगे लेफ्ट साइड करने के लिए तो लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हम अपने वर्ड पैड में कोई चीज टाइप किए हैं तो उसको लेफ्ट राइट क्या करेंगे, घिसका सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएगा आपको बुलेट का चिन्ह देना है। यानी जितने भी पैराग्राफ देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे आएंगे और अपना बुलेट का चिन्ह, चाहे नंबर से, चाहे एबीसीडी से, जो चीज हम दर्शाना चाहते हैं हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि नंबर से दर्शाने के लिए नंबर पे क्लिक कर दिए, देख लिया हमारे सामने जितने भी क्या टाइप किए हुए हैं किसी से नंबर से। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इंटर का प्रयोग नहीं किया, इसलिए एक दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ जहाँ जहाँ हम इंटर का प्रयोग किए जितने बार दिखाई दे रहा है कितना, 1 से लेकर 4 तक। तो हम अपने नोटपैड में कोई भी चीज अगर लिखते हैं तो उसको नंबर से, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, क्या लिखे, नंबर से क्या करते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर कर सकते हैं या एबीसीडी कर सकते हैं, चाहे रोमन नंबर में भी कर सकते हैं अपने मन पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं इस बगल में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आने के बाद देखिएगा कुछ लिखा हुआ 1.0, 1.15 या 1.5 लिखा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका मतलब है कि हम अपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये पहले से सिलेक्ट, फिर से सिलेक्ट करके बता दें, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ के आने के बाद इसका मतलब क्या होता है कि हम दो लाइनों के बीच की दूरी कितना रखना चाहते हैं। हम दो लाइन के बीच की क्या दूरी को हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे 1.5 है तो 1.0 रखना चाहते हैं तो 1.0 देखिए पास में चला गया सब लाइन अपने आप। उसके बाद से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, 2 रखना चाहते हैं, देखिएगा डिफरेंस कितना होगा, क्या होगा, बहुत दूरी, प्रत्येक लाइन क्या होगा, बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी किसी भी, यहाँ से हम अपनी किसी भी लाइन के बीच की दूरी क्या करेंगे, बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आने के बाद जो यही काम करता था वही काम क्या कर रहा है, ये भी कर रहा है। देखिए सेंटर का काम है, एवं जो भी हम पैराग्राफ लिखेगा हम हमारे सेंटर पर चलेगा। देखिए हम समझा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइए, आने के बाद एक बार यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल Z करके इसको क्लीन करते हैं। देखिए ठीक है, क्लीन कर दिए। क्लीन करके यहाँ पे आते हैं और एक बार हम चाहेंगे इंटर दबा कर इंटर दबाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कर्सर को ऊपर ले जाकर लिखते हैं COMPUTER, कंप्यूटर लिख दिए। कंप्यूटर लिखने में इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। जब सिलेक्ट कर लें, देखिए यहाँ पे हम चाहेंगे इसको सेंटर पर रखने के लिए सेंटर पर रख सकते हैं, राइट साइड में रखना चाहते हैं तो राइट साइड में रख सकते हैं, या लेफ्ट साइड में डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। यानी यहाँ पे इसका काम क्या होता है, सेंटर पर रखना। हम किसी भी पर कोई वर्ड लिखते हैं सेंटर से सेंटर पर क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटर पर रख सकते हैं। फिर इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा कि आप पैराग्राफ सेटिंग करना, जितने भी हमें यहाँ पे की मतलब अरेंज किए हैं, इधर उधर घसकाना, लेफ्ट राइट घसकाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करके अरेंज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पे लिखा है लेफ्ट, यानी इसको सिंबल से मार्जिन कर सकते हैं। तो लेफ्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर 2.5 रख देते हैं लेफ्ट में। राइट में हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है,
4 तो नहीं होगा, और कम करने दीजिए थोड़ा सा, 3.5 कर दें, ठीक है। उसके बाद से फर्स्ट लाइन यानी ऊपर कितनी दूरी होगी फर्स्ट लाइन में, तो हमको चाहते हैं 2.4 करके। उसके बाद से वो लाइन स्पेस कौन से चाहिए, यहाँ पे जो भी लाइन स्पेस जैसे 2 पर रखना चाहिए 2 कर दिए। और उसके बाद आपको अलाइनमेंट कहाँ रखना है, सेंटर पर रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, जैसे हमको राइट साइड रखना है करके, और यहाँ पे ओके कर देंगे। आप देखिएगा हमारा जो भी हम यहाँ पर टाइप किए क्या हुआ, जो भी हम बनाए थे यहाँ से सब उसके अकॉर्डिंग आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे छोटा कर दीजिए और लाइकन फर्स्ट लाइन थोड़ा सा कम कर देते हैं, फर्स्ट लाइन 1 कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको रखते हैं सेंटर पे करके ओके कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ से चाहेंगे तो कोई भी पैराग्राफ क्या करेंगे, अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे देखिएगा पिक्चर का ऑप्शन। हम पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने क्या होगा, पिक्चर की फाइल ओपन हो जाएगी। जब पिक्चर की फाइल ओपन हो जाएगी तो यहाँ से हम अपने वर्ड पैड में कोई भी पिक्चर क्या करेंगे, लगा सकते हैं। जैसे पिक्चर को भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट में हम स्क्रॉल करके जिससे इस पिक्चर को लगाना चाहते हैं क्लिक करके ओपन कर देंगे। देखिए हमारे सामने क्या हुआ, जो भी पिक्चर था आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ से अपने वर्ड पैड में क्या करते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं जैसे आपकी इच्छा, जैसे, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी पिक्चर कर सकता है पर हमको, ठीक है। कोई पिक्चर हो जैसे किसी को लगाना है, जिसको क्लिक करके और उसे ओपन पर कर देंगे। देखिए जितना पिक्चर को लगाना है क्या करें, पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम वर्ड पैड में क्या करेंगे, पिक्चर लगा सकते हैं। अब आता है पेंट, तो पेंट हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर पेंट पढ़ेंगे तो हम पेंट एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाकर हम पेंट एक बेहतरीन तरीका आपको पेंट पर बनाना सिखाएंगे। किसी प्रकार का लोगो चाहे कोई हाउस चाहे स्कूल बनाना हो तो हम पेंट से बना सकते हैं। तो हम जो पेंट पढ़ाएंगे इसके बाद हम पेंट पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर टाइम डेट, जैसे हम कोई चीज़ लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद हमको टाइम डेट डालना है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आकर जैसे टाइम डेट पर क्लिक करके और यहाँ टाइम डेट की फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। किस फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सैटरडे डे 10 मई 2025, तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या करेंगे, टाइम और डेट का चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्लिक कीजिएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से किसी दूसरा एप्लीकेशन में दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेल है कि नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो यहाँ से इसका मतलब है कि हम ये वर्ड पर काम कर रहे हैं और यहाँ से सीधे हमको एक्सेल में जाना हो, एमएस वर्ड में जाना है, तो यही सब क्या करेंगे, मूव वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे यही रहता है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कभी आप फाइल का ऑप्शन दिया है, जो हम लोग वर्ड पर नोट पैड में भी फाइल बहुत बेहतरीन से जाने थे, तो यहाँ भी देख लीजिए फाइल का क्या उपयोग है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम फाइल पर आएंगे। फाइल पर आने को देखिए हमारे पास सामने एक फाइल का ऑप्शन क्या होगा, ओपन हो गया। ओपन में जो भी हमको लेटर चाहिए, वर्ड चाहिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप करेंगे। जैसे एफ चाहिए, एफ टाइप करके अब फाइल नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, जहाँ जहाँ एफ है तहाँ तहाँ हम क्या करेंगे, हाईलाइट को ब्लू कर देंगे। इसका मतलब यहाँ यहाँ क्या है, एफ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ड को चाहे किसी भी लेटर को क्या ढूंढ सकते हैं, हमको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए क्या फाइंड का ऑप्शन दिया है। फिर उसके बाद सब यहाँ पाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पाइएगा और नीचे दिया हुआ है रिफ्रेश। रिफ्रेश में जैसे क्लिक कीजिएगा हमारा रिप्लेस का ऑप्शन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। रिप्लेस का जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जैसे हम चाहते हैं कि कोई भी लेटर के सामने, कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर के सामने हम कोई वर्ड लेटर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एफ जाता है तो एफ ही कर दे रहे हैं, ठीक है। हम एफ यहाँ पे लिख दिए। एफ लिखने के बाद यहाँ पर एफ की जगह पर क्या रखना चाहते हैं, एफ हम चाहते हैं ओ एन ऑन रखना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या रखना चाहते हैं, ओ एन ऑन करके जैसे रिप्लेस पर क्लिक कीजिएगा, रिप्लेस पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए एफ अभी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया ना, जहाँ जहाँ एफ होगा तहाँ तक क्या करोगे, उसको ऑन बना देगा। और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारे जो भी हम टाइप वहाँ पर कहीं एफ आपको दिखाई नहीं देगा, सब क्या होगा, ऑन हो गया। तो यहाँ से किसी भी लेटर को क्या करेंगे, हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम करने के बाद में पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस गलती है और ऑन की जगह पर द होगा, चाहे द की जगह पर कोई अदर लेटर होगा, तो हम क्या करेंगे, सभी वहाँ पर काटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, वहाँ पे सीधे रिप्लेस में जाके और हम अपना रिप्लेस करके उस लेटर की जगह दूसरा लेटर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना कट कीजिए, तो यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं और अपना दूसरे वर्ड प्रेजेंट करा सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे इट ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट पे, जैसे ऑल सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, देखिएगा हमारे सामने जितने भी इस पेज में है सब क्या वो सिलेक्ट हो चुका है। और सिलेक्ट होने के बाद इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे होम टेब में आपको पता है कॉर्ड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऑल पैराग्राफ सिलेक्ट करना हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ आपका वर्ड पर क्या होता है, होम टेब खत्म होता है। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।